everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 8.2 of chapter 8 trigonometry of class 10th maths NCERT. So let's start our first part of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इवेलुएट करना है जो हमारे पार्ट्स है उनको. तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60. ये हमें दिया गया. अब आपको इनकी वैल्यूज कैसे पता चलेगी? एनसीईआरटी की बुक में इसी चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज 8.1 के बाद, इस 8.2 से पहले और 8.1 के बाद बीच में एक टेबल दी गई है, उसमें सबकी वैल्यू है. ठीक है, जितने भी एंगल होते हैं 30, 45, 60, 90 इन सबकी वैल्यू है. साइन की भी, कोस की भी, कोसिकेंट की भी, सीकेंट की भी, टेंजेंट की भी, कोट की भी, सबकी है. ठीक है, वो पूरी टेबल बन रखी है, आप उसको लर्न कर लेना, फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है. तो हमारा साइन 60 किसके इक्वल होता है? √3/2 के इक्वल होता है. और हमारा कोस 30 भी √3/2 के इक्वल होता है. अगर आपको वो टेबल लर्न नहीं है तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पहले वो टेबल लर्न करनी पड़ेगी. साइन 30 भी 1/2 के इक्वल होता है और कोस 60 1/2 के इक्वल होता है. ठीक है, और आप सिर्फ साइन थीटा साइन के जितने भी हैं एंगल्स और कोस के और टेन के याद कर लो. फिर और तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का वो कोट, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो वैल्यू होगी. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोसिकेंट 60 लिखती तो कोसिकेंट 60 होता है 2/√3. तो ऐसे आप याद कर सकते हो. तो फिर देखो, अब जो यहाँ पे अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, बाय में 4 प्लस 1/4. ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4. 3 + 1, 3 + 1 इज 4. 4/4 कैंसिल करेंगे इक्वल्स टू 1. तो हमारा आंसर आ गया 1. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब अपने सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. तो अब देखो tan 45 की वैल्यू होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2. ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर. अब देखो 2 × 1 = 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 2 प्लस यहाँ पे रूट हट जाएगा 3/4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा, माइनस 3/4. 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2. ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था. अब अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं. थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है. कोस 45 डिग्री बाय में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री. अब देखो हमारा कोस 45 किसके इक्वल होता है? 1/√2 बाय सीकेंट 30 किसके इक्वल होता है? 2/√3 के प्लस कोसिकेंट 30 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल, बाय में 1. अब हम इसका वो लेते हैं एलसीएम. √3, 2 + 2√3 और 1 में √2, ये ऐसे आएगा. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके. 1/√2 इंटू √3 में 2 + 2√3 ऐसे आएगा ये. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 में 2√2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2√6, ये आ जाएगा. अब इसको रैशनलाइज करते हैं. √3 में 2√2 प्लस 2√6 इंटू में 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 ऐसे ही रैशनलाइज होगा. हमारा आंसर ये होगा. तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें रूट हटाना होगा डिनोमिनेटर से.
तो उसको हटाने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका हमने साइन चेंज कर दिया बिकॉज हमारा रूट हट जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी ये वाले इसमें प्रॉपर्टी लग जाए a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, जिससे हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√18 बाय में नीचे वाले को करेंगे इनका स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 6 जा 24 हो जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारा 2√6 है माइनस √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो ये 6√2 आ गया बाय में। यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो अगर देखो 24 माइनस 8 14 6 1 16 आ गया, हमारा माइनस का 16 आ गया। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल देंगे 2, ठीक है, 2 अगर हमारा कॉमन आया तो √6 माइनस 3√2 बाय में माइनस 16, इसको कैंसिल करेंगे 8 आ गया, √6 माइनस 3√2 बाय में माइनस 8। अगर आपको नीचे माइनस नहीं लेना तो इसको माइनस करके इसको प्लस कर दो और आप इसको लिख सकते हो 3√2 प्लस √6 बाय में 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी ये माइनस में ना, तो माइनस √6 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम बाहर ऐसे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अच्छे से दिखाने के लिए अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, जो यहाँ पे प्लस का है वो आगे और माइनस का पीछे। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें देखो क्या दिया गया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बाय में secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब देखो sin 30 होता है हमारा 1/2 के इक्वल प्लस tan 45 होता है 1 के इक्वल माइनस कोसिकेंट 60 होता है 2/√3 के इक्वल, secant 30 होता है 2/√3 के इक्वल, cos 60 होता है 1/2 के इक्वल और cot 45 होता है 1 के इक्वल। अब इनका एलसीएम लेता है, इन दोनों का लेते हैं और इन दोनों का लेते हैं, बिकॉज ये दोनों हमारे रूट में है तो अभी नहीं लेते, पहले इनका लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 2 3 के इक्वल आएगा, सेम ये भी 3/2 आएगा, ठीक है, तो 3/2 माइनस 2/√3 बाय में 2/√3 प्लस 3/2, ये ऐसे आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 2√3, क्योंकि अब इजी हो जाएगा वरना हमें तीनों का लेना पड़ता। अब क्या आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 बाय में एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 इंटू 2 4 प्लस 3√3। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय में 2√3 इंटू में 2√3 बाय में 4 प्लस 3√3, इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, ये आ जाएगा। अब नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 बाय में 3√3 माइनस 4, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ लिखते हैं 3√3 इंटू 3√3 इज 27, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12√3, इन दोनों को करेंगे ये भी माइनस का 12√3 और ये प्लस का 16, 4 4 जो 16 होता है ना, बाय में 27 माइनस 16, क्योंकि 3√3 का स्क्वायर 27 है, क्योंकि हमने ऊपर भी सॉल्व करा था, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 आ गया। 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 कैसे आया, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों में माइनस का साइन था तो ऐड होके माइनस का साइन आ जाएगा, 27 माइनस 16 इज 11, तो हमारा आंसर आ गया 43 बाय में 43 माइनस 24√3 बाय में 11, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं।
पार्ट में हमें देखो क्या दिया गया है, 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 minus 10 square 45 बाय में sin square 30 plus cos square 30। अब देखो इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस secant 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1 बाय में साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू, साइन 30 होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 30 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/4 इंटू 5 इज 5/4 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4/3, 4/3 इंटू 4 इज 16/3 -1 बाय में इसका स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 3/4। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आ जाएगा 12, 4 और 3 मीट का करते हैं 12 पे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 1 1 जा 1 तो -12 बाय में 4 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखो 64 प्लस 15 हमारा कितना होता है, देखो 5 और 4 9, 1 और 6 इज 7 -12 बाय में 12, 4 बाय में 4, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये कैसे आएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 6 7, 67 बाय में 12 इंटू में 1 होगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, तो फिर यहाँ पर 67/12 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इवैल्यूएट करके हमारा आंसर है 67/12। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।